Hi guys, welcome to Aqua Square Lab again. Today I'm going to talk about the top 5 things which are required for doing automation in planted aquarium. वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको आप अपने एक्वेरियम में ऑटोमेट कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी हॉबी को और अच्छे से रिलीज कर सकते हैं और एकदम विदाउट एनी हिकअप्स और विदाउट एनी टेंशन उसको जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। टॉप 5 चीजों में सबसे पहले जो चीज आती है वो है आपकी लाइट्स। लाइट्स एक ऐसी चीज है जिसको एवरी डे हमें एक सन के पीरियड के हिसाब से रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है एंड दैट इज द रीजन एक स्पेसिफिक टाइम पे उसका ऑन होना और एक स्पेसिफिक टाइम पे ऑफ होना बहुत बहुत जरूरी। हम बिना ऑटोमेशन के भी कर सकते हैं बट ये एक ऐसी चीज है जो 365 डेज एवरी डे आपको एक ही टाइम पे ऑन करना है और एक ही टाइम पे ऑफ करना है। और हम सब वर्किंग एनवायरनमेंट में है, सब लोग ऑफिस जाते हैं और कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं जहाँ पर हम भूल सकते हैं या नहीं कर पा सकते हैं या हमको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए ऑटोमेशन ऑफ द लाइट्स को मैंने जो है वो टॉप 1 पे रखा हुआ है, द फर्स्ट थिंग इन ऑटोमेशन में रखा हुआ है। इसका रीजन बीइंग एक लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांटेड एक्वेरियम में और उसका रीजन भी यही है कि बिकॉज हमारे लाइफ प्लांट्स है इसलिए हमें लाइट चाहिए। फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, वो ऑक्सीजन फिश देता है। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस तभी मेंटेन हो पाएगा अगर प्रॉपर लाइट। तो अब लाइट को ऑटोमेशन कैसे करें? तो लाइट को ऑटोमेशन करने के लिए आप जो सबसे इजीएस्ट वे होता है वो होता है एक टाइमर्स आते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऑफलाइन टाइमर्स होते हैं, ये बिना बैटरी के टाइमर्स होते हैं जो स्प्रिंग एक्शन से चलते हैं, रिलायबल होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। बट इन द न्यू टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मोबाइल से कंट्रोल हो, तो आपके मोबाइल से कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे टाइमर्स आते हैं, अलग अलग कंपनीज से आते हैं जिनको आप वेरी सिंपली जो है वो प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे अगर 5 आवर्स की लाइटिंग देनी है तो एग्जैक्ट एक टाइम पे एवरीडे के शेड्यूल पे आप उसको ऑन कर सकते हो और एग्जैक्ट एक टाइम पे ऑफ कर सकते हो। यही नहीं, अगर आप मोबाइल में तो आप देख भी सकते हैं कि क्या वो लाइट अभी इस वक्त ऑन है या इस वक्त ऑफ है, या उसका एक लॉग चेक कर सकते हो कि कितने बजे लाइट ऑन हुई, कितने बजे ऑफ हुई, किसी ने मैन्युअली तो नहीं उसको ऑन किया है या ऑफ किया है। तो वो सारी चीजें आप उससे कर सकते हो। एक और तरीका है जिस तरीके से आप इस लाइट को कर सकते हो। हमारे एक्वा स्क्वायर लैब में हम लोग क्लाइंट एंड पे एक स्ट्रिप डालते हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ प्लग इन करके उसको टाइमर पे डालते हैं। बट इसके बारे में आपको लास्ट में दिखाऊंगा बिकॉज जो हम टॉप 5 चीजें बोल रहे हैं वो सारी चीजें स्ट्रिप से कंट्रोल हो सकती हैं, तो उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। बट अभी लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे आता है ऑटोमेशन ऑफ CO2। अब CO2 को क्यों ऑटोमेट करना जरूरी है? अगेन, जैसे टाइम एक जरूरी चीज है लाइट के लिए वैसे ही एक टाइम पीरियड CO2 के लिए भी बहुत जरूरी है और ये एक कोरिलेशन में चलता है लाइट की टाइमिंग के हिसाब से। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइट 5 o'clock इन द इवनिंग ऑन हो रही है या 12 o'clock इन द आफ्टरनून ऑन हो रही है तो आपका जो CO2 है वो एटलीस्ट 1 घंटा पहले ऑन हो जाना चाहिए सो दैट the moment the light comes on, the plants have adequate CO2 in the water for processing the photosynthesis और या photosynthesis को execute करने के लिए उनके पास सारे पैरामीटर्स रेडी हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि CO2 जो है वो 1 घंटा पहले ऑन हो जाना चाहिए जिससे कि पानी में वो डिसॉल्व हो जाए और जब 1 घंटे बाद लाइट ऑन हो तो वो एडिक्वेट CO2 मिले। सो दैट इज द रीजन। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज द CO2। एंड CO2 क्यों चाहिए ये तो अब हमारे पे बहुत सारे दूसरे वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने स्पेसिफिकली CO2 के बारे में बात करा है कि CO2 क्यों चाहिए होता है। इनफैक्ट हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर हमें विद CO2 और विदाउट CO2 में सेम प्लांट, उसका वीडियो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये था सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लाइट के बाद CO2 व्हिच इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू यू शुड ऑटोमेट। तो अब बात करते हैं थर्ड ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एक प्लांटेड एक्वेरियम में ऑटोमेशन करना बहुत जरूरी है और ये आपकी लाइफ को बहुत इजी बना देगा। मेरे हिसाब से द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी ऑटोमेटेड इज द टेम्परेचर ऑफ द एक्वेरियम। अब टेम्परेचर को आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं इसके मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। सम लो कॉस्ट ऑप्शन, सम हाई कॉस्ट ऑप्शन। सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपना एक्वेरियम ऐसी जगह रखें जहां पर थोड़ा सा ऊपर फैन हो और एक शेडेड एरिया में हो, एक कॉर्नर में हो जहां पर कंटिन्यूअसली जो है वो हवा के कारण और बिकॉज प्लांटेड एक्वेरियम नॉर्मली ओपन टॉप रहता है तो वो एक्सचेंज के कारण जो है वो टेम्परेचर
लेवल मेंटेन रहेगा। एडिशनली आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू यूज अ थर्मोस्टेट, समथिंग लाइक दिस। इस थर्मोस्टेट का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि इस थर्मोस्टेट के अंदर जो है वो दो प्लग्स होते हैं, एक होता है हीटर के लिए और एक होता है फैन के लिए। तो ये क्या करता है, 365 डेज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर इसको मेंटेन करता है। जब एक्वेरियम का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है जो आपने सेट किया हुआ है, उस टाइम जो है वो फैन अपने आप ऑन हो जाता है और वो टेम्परेचर पानी का कम करना शुरू कर देता है। बट अगर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो अपने आप हीटर ऑन हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर दोबारा से आपके सेट टेम्परेचर, तो मतलब अगर मैंने 23 से 26 का टेम्परेचर सेट किया हुआ है तो हमेशा मेरा जो एक्वेरियम है वो 23 और 26 के बीच में रहेगा। ये एक थर्मोस्टेट जो है इंक्यूबेटर्स वगैरह में भी यूज होता है, तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट में चलता है एंड दैट इज द रीजन आप उसको यूज कर सकते हैं। दी अदर ऑप्शन दैट यू इफ यू गॉट अ बिगर एक्वेरियम, तो जो बड़े एक्वेरियम है उसके अंदर आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फैन, बिकॉज फैन जो है वो 1 से 2 या मैक्सिमम 3 डिग्री कम कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाता। बट एक चिलर एक ऐसी चीज है जो प्रॉपर एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे चलता है, जिसके अंदर एक प्रॉपर कंप्रेसर होता है, एक कूलेंट वाली गैस होती है। तो एक जैसे आपका एसी या रेफ्रिजरेटर चलता है वैसे ही वो चिलर काम करता है। और ये जो चिलर है ये आप जो टेम्परेचर आप सेट करोगे, अगर आपने जैसे 25 to 26 के बीच में अगर इसको चिलर को किया हुआ है सेट, तो वो एग्जैक्टली उतना ही रखता है। और उसके कॉम्बिनेशन में आप हीटर यूज करेंगे तो ठंडियों के टाइम पे हीटर काम आएगा, गर्मियों के टाइम पे चिलर काम आएगा। चिलर जो है वो बहुत ही कन्वीनियंट चीज है एंड हाईली रिकमेंडेड चीज है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज प्रीटी कॉस्टली। एक छोटा सा चिलर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 से स्टार्टिंग होती है उसकी, एक अच्छा छोटा चिलर जो होता है, एंड इट कैन गो अप अ लाख ऑल्सो। सो यस, इट इज अ एक्सपेंसिव अफेयर बट इट इज कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री। एक बार आपने लगा दिया है, जस्ट प्लग एंड फॉरगेट टाइप्स है। एंड आई हैव यूज्ड इन मेनी ऑफ माय क्लाइंट सेटअप्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम जस्ट एब्सोल्युटली हैप्पी विद दैट बिकॉज इट जस्ट क्रिएट्स दैट परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर द प्लांट। सो नेक्स्ट ऑप्शन व्हिच इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर ऑटोमेशन is automatic water leveler, especially in paludariums जहाँ पर पानी का इवोपरेशन बहुत जाता है। नॉट इवन जस्ट पैलोडोरियम, इवन हमारे जो नॉर्मल प्लांटेड एक्वेरियम होते हैं स्पेशली गर्मियों में, वहाँ पर इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है। पैलोडोरियम में इवोपरेशन इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज इस वाले ऑटोमेटिक सेटअप के अंदर जो है वो हर 6 घंटे में स्प्रे आता है और वो स्प्रे करता है, it replicates rain, and but at the same time there is a lot of evaporation that happens, so every day इसका पानी का लेवल जो है वो काफी कम हो सकता है। तो इस चीज को ऑटोमेट करने के लिए, जो वाटर का लेवल है उसको ऑटोमेट करने के लिए हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है ATO, ऑटो टॉप अप के नाम से आता है वो, विच इज अ एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट। एंड बहुत जगह जहाँ पर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके अंदर आपको सिर्फ एक एडिशनल वाटर बकेट चाहिए होता है जिसके अंदर आप अपना फ्रेश वाटर आप डालेंगे, और वो फ्रेश वाटर जो है वो जैसे ही आपका पानी का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाएगा, उसमें ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं, वो बहुत ही एक्यूरेटली जो है वो चेक कर लेते हैं, अच्छा इसमें पानी कम हो गया तो इमीडिएटली वो एक डीसी पंप से पानी इसके अंदर वापस दिया जाता है। A lot of people have also asked me कि क्या हम आरओ का जो वाटर टॉप अप वाला है क्या हम वो यूज कर सकते हैं। मेरा आंसर रहेगा नो, बिकॉज जो आरओ का जो वाटर टॉप अप वाला जो सिस्टम होता है उसका जो बीच का बफर होता है, मतलब फ्रॉम द लेवल वेयर इन इट एक्चुअली चेक्स कि कहाँ से उसका पानी जो है वो कम हो रहा है और फिर से रिफिल है, तो वो गैप बहुत ज्यादा। प्लांटेड एक्वेरियम के अंदर हमें इसका सेंसर बहुत सेंसिटिव चाहिए, इसलिए अगर जरा सा भी अगर लेवल ड्रॉप हुआ हो इमीडिएटली जो है वो पानी उसमें भर जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑटोमेशन का ऑप्शन है जो हाईली रिकमेंडेड है, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड स्पेशली फॉर पीपल हु वांट टू एंश्योर दैट देयर वाटर इज ऑलवेज maintained at a particular level. In addition to that, it also helps in one more thing. आपने देखा होगा जो इसके अंदर एक व्हाइट कलर की लाइन आती है, वो इसलिए आती है बिकॉज काफी देर तक पानी जो है वहाँ सूख जाता है और उसके कारण उसके सॉल्ट की लाइन आ जाती है, तो वो आप वहाँ पर उसमें इंश्योर कर सकते हो कि वो ना हो। प्लस यू कैन ऑल्सो डू सम ट्रिक्स ऑफ एक्चुअली डूइंग वीकली वाटर चेंजेस यूजिंग दैट ऑल्सो, तो वो मैं कभी आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर आप स्केड्यूल्ड वीकली वाटर चेंज भी कर सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, पर वो इसके लिए कभी और बात करेंगे। बट अभी के लिए so the fourth important automation recommendation is ATO, the auto top up। अब हम बात करते हैं फिफ्थ
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू कैन ऑटोमेट। ये एक बहुत ही अननोन चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बट काफी लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। बिफोर आई इवन टॉक अबाउट दिस, लेट मी टॉक अबाउट द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स वर्क, and it's a very basic science that plants will always absorb carbon dioxide and release oxygen while they are doing photosynthesis. But the moment the light goes off, एक बार जब आपकी लाइट चली जाती है और लाइट जब बंद हो जाती है, उसके बाद plants have a tendency to absorb a little bit of oxygen and release CO2. And this is the time where it is very important to do something which is like aeration, or this is the time wherein they will also create a little bit of film on the top of the water, जो कभी कभार हम लोगों को दिखती है। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक ऑटोमेशन कर सकते हैं कि जब आपकी एक बार लाइट ऑफ हो जाए, उसके बाद आप एक दूसरा टाइमर ऑन करके एरिएशन ऑन कर सकते हैं, या बेस्ट विल बी इफ यू कैन इंस्टॉल अ सरफेस स्किमर। एक सरफेस स्किमर होता है जो सरफेस पे होता है और वो तभी ऊपर का जो गंदगी है उसको वो वैक्यूम जैसे अंदर ले लेता है, प्लस एट द सेम टाइम बिकॉज में एक पाइप होती है एयर की, तो वो एक एरिएशन भी क्रिएट करता है आपके प्लांटेड एक्वेरियम। तो ये फिफ्थ वाली भी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे हिसाब से ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्लांटेड एक्वेरियम के लिए नेसेसरी हैं, जिनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर दैट आफ्टर यू ऑटोमेट ऑल ऑफ दैट यू विल बी एबल टू हैव अ वेरी थ्राइविंग प्लांटेड एक्वेरियम बिकॉज एवरीथिंग इज बीन सेट। वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज आस्क्ड फॉर इज कैन आई ऑल्सो ऑटोमेट फूड इनटेक ऑफ द प्लांटेड एक्वेरियम फॉर द फिश। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एक ये चीज है जो आप ऑटोमेट ना करें, और बिकॉज ये एक हॉबी है, एक पैशन है, एटलीस्ट ये फिश फीडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओवर फीडिंग इज द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अ प्लांटेड एक्वेरियम फॉर एनी एल्गी इशू और एनीथिंग, इवन फिश डाइंग। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड, एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको फिश को खाना उतना ही खिलाना है जितना वो इमीडिएटली खत्म कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि आपने फिश फूड डाला है और वो खत्म नहीं हुआ है 3 मिनट के स्पैन में, तो तुरंत ही जो है वो नेट से निकाल लीजिए। तो ये एक चीज है जिसको ऑटोमेट ना करें। वन टिप दैट आई विल टेल यू इज हाउ टू नेचुरली ऑटोमेट द फिश फूड इज इफ यू कैन हैव श्रिम्प्स इन योर एक्वेरियम, एंड इन केस इफ यू हैव वेरी गुड हाइडिंग स्पेस इन द प्लांटेड एक्वेरियम, ये श्रिम्प जो है वो हर 14-15 डेज में ब्रीड करेंगे, एग्स ले करेंगे, और यही एग्स जो है वो फिश के लिए प्रोटीन सोर्स भी हो जाएगा। तो बड़े अगर थोड़े से श्रिम्प्स जैसे मानो श्रिम्प्स हो गए, वो अगर आप डालें तो वो ब्रीड करेंगे, या कोई भी बड़े श्रिम्प्स डाल लीजिए, तो वो जो एग्स जनरेट करेंगे वो प्रोटीन सोर्स बन जाएगा। तो ये 5 चीजें जो है सारी वो बहुत जरूरी है ऑटोमेशन के लिए। फूड देना ना ऑटोमेट करें, नेचुरल वे आप यूज कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ यू हैव एनी क्वेरीज की किसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करना चाहिए ऑटोमेट करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड ऑन दैट। मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अब मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ कि हमारा जो एक्वा स्क्वायर लैब का प्लांटेड एक्वेरियम किट है, उसके अंदर हम ऑटोमेशन के लिए क्या क्या चीजें ऑलरेडी डाल के देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सारा जो है वो इस किट के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। सो ऑटोमेशन से एक और चीज है कि जैसे आप लोगों को पता है हमारा एक ऑल इन वन किट आता है, प्लांटेड एक्वेरियम स्टार्टर किट बोलते हैं उसे, विच इज अ लर्निंग किट, जो हमारे गुड़गांव ट्रेनिंग सेंटर में भी अवेलेबल है, प्लस यू कैन ऑल्सो बाय इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट। उसके अंदर जो है वो एक टाइमर हम लोग देते हैं लाइट को कंट्रोल करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए। बट जो उसका CO2 वेरिएंट है, जो किट का जो CO2 वेरिएंट है, उसके साथ हम ये स्ट्रिप देते हैं, और ये स्मार्टिफाई करके कंपनी है। तो जो टाइमर हम अपने इसके साथ देते हैं, ऑल इन वन किट के साथ देते हैं, वो टाइमर एक फोकस कंपनी से है, और ये जो हम लोग CO2 के वेरिएंट के साथ देते हैं, इसमें एक ये वाला स्ट्रिप आता है, जिसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। ये वाला जो है ये एक ऑप्शन है विच इज अ स्टैंडर्ड ऑप्शन, और एक और ऑप्शन इसी में ही आता है विच इज कॉल्ड GS, विच इज बेसिकली इवन अगर आपका इंटरनेट ऑफ हो जाता है उसके बावजूद भी वो चलता रहेगा। तो ये 2 वेरिएंट्स हैं, इनफैक्ट 3 हो गए। जो एक किट के अंदर लाइट आता है, वो जो फोकस के साथ टाइमर आता है वो है, जो टाइमर कंट्रोल करने के। इसके अंदर आपके जो है वो टोटल 1 2 3 4 5 चीजें आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि एक में लाइट डाल दिया, एक में CO2 डाल दिया, एक में हीटर डाल दिया, एक में चिलर या आपका फैन डाल दिया, और लास्ट में आप जो है वो 5th चीज जो है वो है आपका एरिएशन के लिए या तो सरफेस स्किमर डाल दिया,
या जो है वो एयर पंप डाल दिया, तो वो आप यहाँ पर फिल्टर यूज कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज कमेंट करें एंड डू लेट मी नो दैट आप और क्या जानना चाहते हैं प्लांटेड एक्वेरियम के लिए, एंड आई विल डेफिनेटली मेक दोस